Hello and welcome, dears. You are once again very welcome in our online study program. So, dears, in English we were in the lesson "The Enemy" by Paulus Buck. In the last lectures, we read about Hannah, we read about Dr. Sadao, and we also read that how did a American soldier washed away on the beach, and we also knew that he was injured. And further we will study what the step did सदाओ टेक, कि क्या सदाओ उसे बचाता है या उसे आर्मी के हाथों सौंप देता है. You mean die from the operation? Hannah asked. Yes, Sadao said. Hannah considered this doubtfully. अब हाना और डॉक्टर सदाओ से अपने घर पर लेके आए थे, तो कह रहा कि we must simply tell them we intend to give him to the police, as instead we must Sadao. We must think of the children and your position. तो जब उसे अपने घर पर ले जाने के बाद सदाओ करता है तो हाना उसे टोकती है. We must simply tell them that we intended to give him to the police. ताकि अब हम औरों को नहीं बताएंगे, केवल हमें क्या करना है, उसे पुलिस के हवाले कर देना है. And indeed we must, और हमें उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका है और अमेरिका और जापान के बीच में एक बहुत बड़ी क्या है, राइवलरी है. We must think of the children and your position. तो हना कहती है कि हमें बच्चों के बारे में, तुम्हारी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए. It would endanger all of us. ये हमारे लिए सबके लिए खतरा है अगर हम उसे घर पे अपने पनाह देते हैं. If we did not give this man over as a prisoner of war, अगर हम इसे prisoner of war के रूप में पुलिस को नहीं सौंपेंगे, आर्मी के हाथों में देंगे, तो शायद हम या हमारे लिए खतरा होगा. सदाओ एग्रीड. सदाओ कहता है कि yes, I would not think of doing anything else. मैं भी कुछ करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं भी उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा. Thus agreed. Together they lifted the man. अब वो क्या करते हैं, उस आदमी को उठाते हैं. He was very light. वो हल्का था, like a fall that had been half staggered for a long time until it is only feather and skeleton. वो एक फॉल के समान था जिस पर feather और skeleton ही थे और कुछ था, इतना हल्का वो व्यक्ति था. So his arms hanging, उसके हाथ लटक रहे थे. They carried him up the steps and into the side door of the house. अब वो उसे उठा करके अपने घर के साइड डोर पर ले गए. The door opened into a passage. और जो दरवाजा था उसके अंदर क्या था, एक गैलरी थी. And down the passage they carried the man towards the empty bedroom. और वहां से होते हुए वह उस गैलरी से होते हुए, पैसेज से होते हुए उसे empty bedroom पर ले गए. It had been the bedroom of Sadao's father. यह सदाओ के फादर का बेडरूम था जिनकी अब डेथ हो चुकी है. And since his death it had not been used. और उनकी डेथ के बाद से यूज नहीं किया गया. They laid the man on the deeply matted floor. अब उसे सदाओ और हाना ने उसे डीपली मैटेड जो फ्लोर था जिस पर बेड लगी थी, जिस फ्लोर पर वहां पर उसे लेटाया. एवरीथिंग देयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन. और वहां पर हर चीज, उस रूम पर, उस बेडरूम पर हर चीज जापानीज थी, जिससे कि वो जो ओल्ड मैन था, सदाओ के जो फादर थे, वो हमेशा खुश रहते थे. उन्हें खुश करने के लिए हर चीज जापानीज लगाई गई थी. Who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. वह अपनी पूरी लाइफ में न कभी चेयर पर बैठे न कभी फॉरेन बेड पर सोए. Hannah went to the wall cupboards and slipped back a door and took out a soft quilt. तो हाना एक कपबोर्ड में गई, उसने उस कपबोर्ड को खोला, दरवाजा खोला उसका और वहां से एक क्विल्ट निकाला, यानी रजाई निकाली. She hesitated. अब वो थोड़ा सा हिचकिचाई. The quilt was covered with flowered silk. क्योंकि जो वह क्विल्ट था उसमें फ्लावर के सिल्क बने हुए थे. And the lining was pure white silk. और जो लाइनिंग थी वो व्हाइट सिल्क की थी. She murmured in distress. तो वो गुस्से से बोली, He is so dirty. यह जो अमेरिकन है ये तो बहुत ही डर्टी है. Yeah, she had better be washed. सदाओ एग्री. सदाओ ने कहा कि हाँ ये तो डर्टी तो है, वैसे धोना पड़ेगा. If you will fetch hot water, I will wash him. तो कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा गर्म पानी लेके आओ तो मैं उसे उसकी बॉडी को धो दूंगा. I cannot bear for you to touch him. She said. तो कहता है कि मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगी तुम उसे टच करो. We shall have to tell the servants he is here. We shall have to tell the servants. तो आना कहती है कि हमें
अपने घर के सर्वेंट से बताना होगा कि हमारे घर पे एक अमेरिकन सोल्जर है। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं अभी यूमी को बताऊंगी जो उनके घर की केयर टेकर थी। सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड सी कैन वॉश हिम, तो कहते हैं कि वह बच्चों को थोड़ी देर के लिए ले जाएगी, छोड़ देगी और उसे नहलाएगी। सदाव कंसिडर्ड ए मोमेंट, सदाव एक कुछ समय के लिए सोचता है। लेट इट बी सो, हमें ऐसा करना चाहिए। ही एग्रीड, वो भी राजी हो जाता है कि यूमी से धो देगी। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तो कहते हैं कि तुम यूमी को बताओ इस अमेरिकन के बारे में और मैं और जो सर्वेंट्स थे उनको बताऊंगा। But the utter pallor of the man's unconscious face moved his first to stoop and feel his pulse. लेकिन उसका जो पहला जो उसके दिमाग में बात आई कि जो अनकॉन्शियस अमेरिकन था उसकी थोड़ी सी जांच करे और उसकी पल्स को देख ले। It was faint but it was there. उसकी जो क्या थी, जो उसकी पल्सेस थी वो बहुत ज्यादा फेंट थी, धुंधली थी, लेकिन वो चल रही थी उसकी सांसें, उसकी जो नसें थी। He put his hand against the man's cold breast, तो सदाव ने क्या किया, अपने हाथ को उसके कोल्ड ब्रेस्ट पर रखा। The heart too was yet alive, अभी भी उसके जो हार्ट था वो बीट कर रहा था। He will die unless he is operated on, सदाव said, वो कहता है कि अगर उसका क्या नहीं हुआ, उसका अगर ऑपरेशन नहीं किया जाएगा तो वो मर जाएगा। The question is whether he will not die anyway, क्या तो फिर अपने आप में सोचता है क्या अगर ऑपरेशन कर भी दूंगा क्या वो कोई नहीं मरेगा। हाना cried out of in fear, तो हाना चिल्लाते हुए कहती है, डर से चिल्लाती और कहती है, डोंट ट्राई टू सेव मी, उससे बचाने की कोशिश न करो। व्हाट इफ ही शुड अलाइव, क्या होगा अगर वो जिंदा भी रह जाएगा। सदाव रिप्लाइड, व्हाट इफ ही शुड डाई, तो सदाव कहता है कि तो मर जाएगा तो क्या हो जाएगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, अब वो थोड़ा सा उसके वो कंफ्यूज था कि वो उसे बचाए या नहीं बचाए, तो वो मोशनलेस होकर बिल्कुल स्थिर खड़ा रह गया। This man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now, तो कहता है कि वह एक असाधारण व्यक्ति था, वो उसे अभी मर जाना चाहिए, but then he was very young, perhaps not yet 25, तो फिर सोचता है कि तो भी बहुत जवान है, बहुत यंग है, शायद वो 25 साल का भी नहीं होगा। You mean die from the operation, तुम चाहते हो क्या ऑपरेशन से मरे। हाना आस्क्ड, हाना पूछती है, यस सदाव से, तो सदाव कहता है कि ठीक है वैसे मरने से मैं इसका ऑपरेशन करता हूँ वैसे ही मर जाएगा। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, हाना को शक हो जाता सदाव पर कि शायद वो सोचती है कि शायद सदाव उसे बचाने की कोशिश करेगा। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाव टर्न्ड अवे, और जब उसने कोई आंसर नहीं दिया सदाव को तो वह सदाव उसकी ओर मुड़ा। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, किसी भी कीमत पर हमें उसके साथ कुछ ना कुछ करना चाहिए। ही सेड, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसके बॉडी को धोएंगे। He went quickly out of the room and Hannah came behind him, तो वह जल्दी से कमरे से बाहर निकला और हन्ना उसके पीछे पीछे गई। She did not wish to be left alone with the white man, और वो क्योंकि वह उस white man के साथ अकेले उस रूम पर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वह सदाव के पीछे पीछे गई। He was the first she had seen since she left America, और वह पहला व्यक्ति था, वो पहला अमेरिकन व्यक्ति था जिसे हन्ना ने अमेरिका छोड़ने के बाद देखा था। And now she seemed to have nothing to do with those who she had known there, और कहते हैं कि now she felt and she seemed to have nothing, और वो कुछ नहीं करना चाहती थी, to do the with those men she had known there, और वह उसे अब वो कहती है कि उसे अमेरिकन लोगों से कोई मतलब नहीं है, वो उनके लिए कुछ भी नहीं करना चाहती। Here he was her enemy, क्योंकि अब वो अमेरिकन उसका जापान में एनिमी था। It means living or dead, एक एनिमी था चाहे वो जिंदा है या मर चुका है। She turned to the nursery and called Yumi, तो वह नर्सरी मींस जो बच्चों को उनके बच्चों का जो रूम था वह उस ओर को जाती है और यूमी को बुलाती है। But the children heard her voice, लेकिन बच्चे उसकी आवाज सुनकर रोने लगते हैं। And she had to go in for a moment, और उसे एक मोमेंट के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए उसे अपने बच्चों के पास जाना पड़ता है। And smile at them and play with the baby boy, और उनको स्माइल करती है, उस बेबी बॉय जो छोटा सा बच्चा है उसके साथ खेलती है। नाउ रियली 3 months ओल्ड, जो बेबी बॉय उसका 3 months का उसके साथ हो जाती है और खेलती है। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनली विद हर माउथ, और बस जो बेबी का जो सॉफ्ट ब्लैक हेयर जो हेड था वो उसे अपने मुंह को वहां पर मोशन करती है। यूमी कम विद मी, और फिर यूमी को बुलाती है कि तुम मेरे पास आओ। I will put the baby to bed, यूमी रिप्लाई, तो कहते हैं कि पहले मैं बच्चे को कहां पर रख लूं, बेड पर रख लूं। He is ready, वह सोने के लिए तैयार है। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery, तो फिर वह यूमी के साथ
उस बेडरूम पर जाती है जो नर्सरी के बगल में था। एंड स्टूड विद द बॉय इन एन आर्म्स, और वो बच्चे को अपने आर्म्स में पकड़ती है और खड़ी रहती है। व्हाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्स, जहां पर यूमी उस बेड को, बच्चों को सुलाने का बेड जो होता है उसको सही करती है ऑन द फ्लोर एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और फिर बच्चे को उन दो तकिया के बीच में उसे सुला देती है। देन हाना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, तब हाना क्या करती है, लेट द वे, तो वह किचन की ओर जाती है। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, और वो देखती है कि जो दो सर्वेंट हैं जिनको सदाओं ने उस अमेरिकन के बारे में बताया हुआ है, वह सर्वेंट सब उस बात को सुनकर डरे हुए हैं। द ओल्ड गार्डनर हु हैड आल्सो ए हाउस सर्वेंट, एक ओल्ड गार्डनर है जो उस घर का सर्वेंट भी है, पुट द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, वह उसके जो अपर लिप, जो उसकी मूंछ है, उसको उड़ाता है। द मास्टर ought not to heed the order of this white man, the said bluntly to Hannah, he said bluntly to Hannah, वो डरते हुए हाना से कहता है कि हमारे जो मालिक हैं सदाओ, उसे उस अमेरिकन का इलाज नहीं करना चाहिए। The white man ought to die, उसे मर जाना चाहिए उस white man को। First he was shot, then the sea caught him, पहले कहता है कि पहले उसे गोली लगी, उसके बाद वो समुद्र में गिरा, एंड वाउंडेड हिम विद हर रॉक्स, फिर उस समुद्र के रॉक्स से वो घायल हुआ। इफ द मास्टर हील्स, अगर उसके मास्टर उसके इलाज करता है, उसके घाव को भरता है, व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, अगर समुद्र के दिए हुए जख्मों को हमारे मास्टर उन्हें सही करते हैं तो समुद्र और जो सी है और जो उसके चट्टान है वो हमसे बदला लेंगे। I will tell him what you say, हाना replied courteously, तो हाना उसे courteously आंसर देती है कि मैं जो तुमने मुझसे कहा मैं सदाओं से बोलूंगी। But she herself was also frightened, लेकिन वह खुद भी डरी हुई थी। Although she was not superstitious as the old man was, जबकि वह उस ओल्ड मैन की तरह अंधविश्वासी नहीं थी जैसा कि वो ओल्ड मैन था। Could it ever be well to help an enemy, लेकिन वो सोचती है कि क्या एक दुश्मन की हेल्प करके क्या कभी इंसान का अच्छा होगा। Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water, तो इसके बाद यूमी क्या करती है, हॉट वाटर लेके आती है एंड ब्रिंग इट टू द रूम हियर द व्हाइट मैन वॉच, फिर वो वहां से उस हॉट वाटर को उस रूम पर लेके जाती है जहां पर वो अमेरिकन था। She went ahead and slid back the partisans, और वो आगे की ओर बढ़ती है और पार्टीशन जहां पर है उसके पीछे खड़ी जाती है। सदाओ was not yet there, सदाओ उस रूम पर नहीं था। यूमी following put down her wooden bucket, तो यूमी क्या करती है, उस वुडन के बकेट को नीचे रख देती है। Then she went over to the white man, तब वह व्हाइट मैन के पास जाती है। When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness, तो कहती है कि जब वो उसे देखती है तो उसके होंठ मुड़ना शुरू हो जाते हैं, उसके होंठ कांपना शुरू हो जाते हैं। I have never watched a white man, she said, वो कहती है कि मैंने कभी एक व्हाइट मैन को नहीं नहलाया है। And I will not wash so dirty one now, और इतने बुरे इंसान को तो मैं कभी नहीं नहलाऊंगी। हाना cried at her severely, और हाना उसे फिर जब वह यूमी ऐसा बोलते तो हाना कांपते हुए चिल्लाती है, You will to do what your master commands you, तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हारे मालिक तुमसे कहते हैं। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's rounder face that Hannah felt unreasonably afraid. There was a fierce look of resistance upon Yumi's rounder face, जो यूमी का राउंडर फेस था उसमें एक डर, एक एक्सप्रेशन, एक थ्रिल था। That Hannah felt unreasonably afraid, और जिससे कि हाना डरने लगी। After all, if the servants should report something, that was not as it happened, तो कहते हैं कि अगर पुलिस में सर्वेंट से क्या कर दी, कंप्लेंट कर दी कि एक व्यक्ति हमारे घर पे एक अमेरिकन को हमारे मास्टर्स ने पनाह दे रखी है, तो शायद फिर उनके लिए वह डेंजर होगा। So dears, it was today's lecture in English. We will continue the lesson in the next lecture. Thanks. Have a nice day.